हरिद्वार के हिम्मतपुर को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले भवनों का किया शिलान्यास। साल के अंत तक गरीबों के लिए तैयार होंगे मकान। शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, हमारी सरकार गरीबों की सरकार। विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक। ज्ञानवापी, धर्मांतरण समेत कई देश के मौजूदा हालातों पर जो मुद्दे हैं उन पर हुई चर्चा। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी के साथ ही संत समाज के प्रमुख हुए शामिल। आईएएस रामविलास यादव के ठिकानों पर विजिलेंस टीम का छापा। 7 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ। पेश नहीं होने के बाद कार्रवाई। विजिलेंस की टीम में बेनामी संपत्ति के कई दस्तावेज किए जब्त। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड। देश को मिले 377 नए कैडेट्स। 8 मित्र देशों के कैडेट्स भी पास। उत्तराखंड को मिले 33 जीसी लेफ्टिनेंट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। हरिद्वार के हिम्मतपुर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे मकानों का उन्होंने शिलान्यास किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा चिंता गरीबों की है। यही वजह है कि हर साल गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। अब गरीब भी पक्के मकान में रहेंगे। उनके घर के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, तो जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे 3 योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं। और जिनके भी जो भी पात्रता में उसमें आते हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, उन सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में विजिलेंस टीम ने बड़ी छापामार कार्रवाई की है। टीम ने प्रदेश के अपर सचिव रामविलास यादव के घर पर छापामार कार्रवाई की, जो पूर्व में यूपी में एलडीए सचिव भी रह चुके हैं। दिन भर चली कार्रवाई में कई जमीनों के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बैंक डिटेल से जुड़े जरूरी कागजात जब्त किए। कई घोटाले का खुलासा भी इसमें हो सकता है। विजिलेंस की टीम ने अपर सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर लिया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन की अहम बैठक हुई है, जिसमें निष्काम सेवा ट्रस्ट में इस बैठक में सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे हैं। बैठक में ज्ञानवापी, धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही कुतुब मीनार और ताजमहल पर जो विवाद उठ रहा है उसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में देश में चल रहे हालातों पर भी साधु संतों से फीडबैक लिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी धर्मराज जुड़ चुके हैं। धर्मराज, बड़ी बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई? जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में आज हरिद्वार की जो हिंदू परिषद हुआ है, आज उसमें काफी मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो देश के केंद्र 10 मार्च और संतों द्वारा विद्रोह दर्शन कराया गया है। इसी तरह उनका कहना है कि सीधा कहीं ना कहीं संविधान और कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचने और आज हिंदू विश्व परिषद में बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर उठाया गया है, जिनपे
गया है, जिनमें आपको बता दें महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी ने भी उत्तर प्रदेश के हित में बहुत ही गंभीर विषयों पर कई बैठकों पर विचार करते हुए कहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए धर्मराज। तो बड़ी खबर यही है कि विश्व हिंदू परिषद की ये बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। देश में जो मौजूदा हालात हैं उस पर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा साधु संतों से ज्ञानवापी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, उनसे जानकारी ली गई। बहुत धन्यवाद आपका धर्मराज तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जिला पंचायत में सदस्य पद के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सदस्य पद के प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश चंदोला ने कहा है कि उन्हें जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाएं जो चलाई जा रही है उनको भी जनता के बीच रखा जा रहा है और विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। कार्यालय के जो भवन है उसमें 2 बूथ बनाए गए हैं और इसमें 2 ही बूथ हैं और वार्ड संख्या 4 का नगर पालिका लक्सर का इलेक्शन होना है और इसमें पूरी शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है, जो अब अंतिम चरण में जा पहुंचा है। सरस्वती और मंदाकिनी नदी संगम पर खूबसूरत घाट बनाया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ धाम में हमेशा ही मौसम सर्द बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर हीटर बन रहा है, जो अगले 1-2 महीने में पूरा होने वाला है। अब श्रद्धालुओं को पीने के लिए भी गर्म पानी की सुविधा मिल सकेगी। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आपको खबर बता दें कि मसूरी में नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। मसूरी की नगरपालिका में सीसीटीवी कैमरे लगाने, लोन लेकर पार्किंग निर्माण, इसके अलावा इंद्रमणि बडोनी चौक पर पहाड़ के गांधी की प्रतिमा लगाने समेत कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नगरपालिका की लोकल बसों के घाटे में जाने पर भी जल्द ही बसें ठेके पर चलाने का फैसला लिया जाएगा। बोर्ड बैठक में 6 से अधिक प्राइवेट मार्गों को सार्वजनिक मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ। स्वास्थ्य विभाग के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे, ये भी प्रस्ताव इसमें पास हुआ है। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए ई टेंडरिंग प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। हरिद्वार में 12 से 14 वर्षीय विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार अब जोरों पर है। जिले में सर्वप्रथम लक्सर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार तक ही इस लक्ष्य को 100% पूरा कर रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया है कि एक विशेष अभियान संचालित कर विद्यालयों में अवकाश से पूर्व ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसके अलावा 15 से 17 वर्षीय के लिए भी शहर में घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि डीएम सर और सीएम सर के निर्देशन में जो ये हमारी टीम रखी गई है हर घर दस्तक प्रोग्राम के अंदर, वैसे तो पूरे ये भारत में चलाई गई है और उत्तराखंड में हमारी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि जो भी स्कूल अब बंद हो गए हैं उसमें 12 से 14 साल तक के बच्चे और फिर 15 से 17 साल के बच्चों को टारगेट बनाया गया है। इसमें 12 से 14 साल के बच्चों का 8104 बच्चे थे हमारे। कल हम लोगों ने 100% अपना जिले में अपना टारगेट फर्स्ट डोज का अचीव कर लिया। उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है। ऋषिकेश में एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। मुनिकिरेती थाना भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर वाहनों को रोका जा रहा है, जांच की जा रही है। तीर्थयात्री और ड्राइवर दोनों को ही समझाइश भी दी जा रही है। तीर्थयात्रियों को ड्राइवर पर किसी तरह का दबाव न बनाने की सलाह दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है
कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं या मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई। लालकुआं की जयपुर खीमा ग्राम पंचायत में काश्तकार किसान परेशान हैं, जहां पर नलकूपों में लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में ग्राम प्रधान ने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है, जल्द समस्या के निराकरण की मांग की है। काश्तकारों ने बताया कि पानी न मिलने से खेत पूरी तरह से सूख रहे हैं, बंजर होते चले जा रहे हैं। गन्ने और दाल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बीते 1 महीने से ग्राम पंचायत की 2 बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है। हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है। कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। विभाग का कोई कर्मचारी झांकने को तैयार नहीं है और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की देन है जो फसल बची हुई है थोड़ी सी भी। अगर इसमें स्टेबलाइजर लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है। ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में एक ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है। पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है। जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नलकूप विभाग के द्वारा जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेबलाइजर लगाया जाए। हमने सबको इसके बारे में अवगत करा दिया है। हमने नलकूप के अधिशासी अभियंता को कल इसके बारे में लेटर भी दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका निदान कराया जाए। जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको लेकर रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षदों का कहना है कि अगर महापौर गौरव गोयल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सभी पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर वोट को भंग करने का काम करेंगे। दरअसल करीब 5 महीने पहले मेयर गौरव के खिलाफ एक व्यक्ति ने जमीन को रिन्यूअल के नाम पर 25 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसकी फोरेंसिक जांच में मेयर की आवाज की पुष्टि हुई। इसके बाद से पार्षद लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे कोई भी किसी पद पे हो। कि फोरेंसिक जांच होगी ये आवाज मेरी नहीं है। जब फोरेंसिक जांच में भी ये दोषी पाए गए हैं तो तत्काल प्रभाव से इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना सारे के सारे पार्षद इस्तीफा देंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम कहना चाहते हैं तुरंत तत्काल में इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस की सरकार तो है ही, इस चीज में मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि तुरंत इस चीज में संज्ञान लेकर इनको तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर पार्टी संज्ञान नहीं लेती है तो पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ इस्तीफा देगा। 40 के 40 पार्षद सब इस्तीफा देंगे। हमारी मांग है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आ गई है, उसमें जो आवाज का मिलान है महापौर गौरव गोयल जी की आवाज से हो गया है, तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सच्चा सिपाही है वो जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डिमांड कर रहे हैं कि शीघ्र इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और महापौर को पार्टी से निलंबित करने का काम किया जाए। अंडर इन्वेस्टिगेशन है पूरा मामला, अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसमें चल रही है और इसमें कुछ भी कहा जाना अभी मेरे स्तर से जल्दबाजी होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निर्णय आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हर घर दस्तक अभियान चला रहा है। लोहाघाट की ग्राम सभा पाटन में भी आपको बता दें कि पाटनी के कनेड़ा में अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। बूस्टर डोज लगाने से लोगों को आपको बता दें कि पसीने छूट गए हैं और लोगों का टीकाकरण भी किया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान 2 साल तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया गया। आजकल जो ये 60+ वालों का क्या कहते हैं घर घर दस्तक वाला वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हम घर घर जा करके 60+ वालों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं।
तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहा है और वैक्सीनेशन के जरिए कहीं ना कहीं अब कोरोना को रोकथाम के लिए ये लगातार प्रयास स्वास्थ्य विभाग के देखने को मिल रहा है। और वहीं बाजपुर में भी आपको बताया है कि विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने देश में चल रहे माहौल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने से अशांति पैदा होगी, जिसके खिलाफ कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक देश की एकता बनाए रखने के लिए पद यात्रा निकालेगी। साथ ही उन्होंने 14 जून से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कहा कि सदन में कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई देगी और जनता की समस्याओं को सभी के सामने रखेगी। बना है देश में जो सामाजिक ताना बाना है उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है और जो हमारे सर्व संभाव जो हमारी संस्कृति है, उत्तराखंड में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें स्पष्ट रूप से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हम कांग्रेस जन पद यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस के मूल्य, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की परंपराओं को लेकर देश की आज़ादी की कुर्बानी, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हम पदयात्राएं करेंगे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में नेपाल सीमा से लगी मंच उप तहसील का ताला खुल गया है। उप तहसील पर करीब 5.5 साल से ताला लगा हुआ था। चंपावत की तहसीलदार सप्ताह में 2 दिन उप तहसील का जिम्मा संभालेंगी। मालूम हो कि 2017 में स्टाफ की कमी और मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से मंच उप तहसील को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उप तहसील शुरू होने से सीमांत की 10,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासियों को 31 किलोमीटर दूर चंपावत की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और आने वाले जो कांवड़िए हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। कोविड के कारण 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के हमारा पर्यटन विभाग जो है काम करेगा और सभी निर्देश हमने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए हैं। और जब ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हमारी सरकार पुष्प वर्षा करेगी और सभी कांवड़ियों का अभिनंदन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तैयारी करता है, उनको हमने आदेश दे दिए हैं, वार्ता हमने कर ली है और जो भी वो सहयोग चाहेंगे पर्यटन विभाग सहयोग देगा। काफ़ी आएंगे यात्री, क्योंकि इस समय भी आपने देखा होगा कि जो अभी कार्यक्रम हुआ था स्नान का, तो उसमें 26 लाख आदमी थे। तो निश्चित रूप में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यमुनोत्री में 2,48,025, गंगोत्री में 3,32,648, केदारनाथ में 6,04,446, बद्रीनाथ में 6,28,146, हेमकुंड साहब में 91,660। ये ग्रैंड टोटल जो है, जिसमें कुल हमारे दर्शनार्थी और पर्यटक आए हुए हैं, उनका 18,64,995 की संख्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और हमारी चारधाम यात्रा ने रिकॉर्ड कायम किया है। निश्चित रूप में हम लोग गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करेंगे। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है और इसी का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने बस टर्मिनल कंपाउंड पर स्वास्थ्य विभाग के स्क्रीनिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर में 3 चिकित्सक गैर मौजूद पाए गए। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई, साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाई, केंद्र प्रभारी से जवाब तलब किया है और डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने केंद्र में तीर्थयात्रियों को जो सुविधाएं मिल रही है उसकी भी जानकारी मांगी और उपचार की जो व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्क्रीनिंग सेंटर में ईसीजी जांच की व्यवस्था करने के भी उन्होंने निर्देश दिए और यहां पर तैनात चिकित्सकों और फार्मासिस्ट से केंद्र के भीतर भी नहीं बल्कि पंजीकरण काउंटर और प्रतीक्षालयों में भी जाकर रैंडम स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं। संचालन तो ठीक हो रहा है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी, खास करके साफ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में
लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा कर के देखा, तो वो मुझे यहाँ पे संतोषजनक लगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा बेहतर की जा सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक यहाँ पूरा चल रहा है, सीसीटीवी भी पूरे चल रहे थे। और क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर राणा के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड हुई है। भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर रहे हैं। परेड में देश विदेश के 377 कैडेट्स पास हुए हैं, जिनमें 288 भारतीय और 8 मित्र देशों के 89 जीसी पास आउट हुए हैं। इस दौरान जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने कैडेट्स को सम्मानित भी किया। आज का दिन आईएमए के इतिहास में एक और मील के पत्थर के तौर पर दर्ज हो गया है। भारतीय सैन्य अकादमी में हर 6 महीने में पीओपी आयोजित होता है और उत्तराखंड से इस बार 33 जीसी पास होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। उत्तर प्रदेश का दबदबा आईएमए में इस बार भी देखने को मिला, जहां के 50 जीसी सेना में अधिकारी बने। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।